हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिनकी ज़िंदगी किन्हीं बड़े तूफ़ानों से कम नहीं थी। हर किसी ने सिर्फ इनका फ़ायदा ही उठाया, फिर चाहे इनका पति हो या इनकी जन्म देने वाली माँ ही क्यों ना हो, या फिर जिसको अपनी कोख में 9 महीने तक रखा वो दोनों बेटियाँ ही क्यों ना हों। बेहद संघर्षों से भरा जीवन रहा इन अभिनेत्री का। महज 5 साल की उम्र में पैसों के लिए कैसे ज़बरन फिल्मों में काम करवाया गया, कैसे जीवन भर की सारी कमाई हड़प कर बेदखल कर दिया खुद के जीवन से और जायदाद से, और किसने शादी से पहले यानी कुंवारेपन में दोनों बच्चों की माँ बनाकर छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीते दौर की बेहद खूबसूरत, ग्लैमरस एंड हॉट एक्ट्रेस सारिका की, जिनकी नीली आंखों में डूबकर और उनके मासूम चेहरे पर हर कोई दीवाना हो जाता था। हम आपको सारिका की ज़िंदगी से रूबरू कराने जा रहे हैं, बस आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सारिका ठाकुर का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनकी मां का नाम कमल ठाकुर और पिता का नाम दिनेश ठाकुर था। इन दोनों की इकलौती संतान थी सारिका, पर माता पिता का तलाक इनके बचपन में ही हो गया था, जब सारिका काफ़ी छोटी ही थी तभी, और इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे सारिका अपने माँ के साथ ही रहती थी। सारिका की माँ के पास कमाई का कोई रास्ता नहीं था, तभी वो काम की तलाश में मुंबई आ पहुंची। तब किसी ने उनकी माँ को ये सलाह दी कि तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है, इन्हें फिल्मों में काम करवाओ। तब से उनकी माँ बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस अपनी बेटी को फिल्मों में काम करवाने लगी। तब सारिका की उम्र महज 5 साल थी। साल 1967 में फिल्म मंजली दीदी में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया था सारिका ने। इसके बाद 1968 में आई फिल्म हमराज में वो एक्ट्रेस विमी की बेटी बनी थी, जिसमें उनके एक्टिंग की खूब सराहना हुई। इसी तरह बढ़ती उम्र के साथ वो फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाती रही। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की, जैसे आशीर्वाद, बेटी, छोटी बहू, सत्यकाम आदि। कई फिल्मों में तो वो लड़की होकर भी लड़के का रोल किया करती थी। सारिका की माँ उनसे उनकी मर्ज़ी से ज़्यादा काम करवाती और सारिका लाचार और डर बस अपनी माँ का कहना न टाल पाती। बचपन से पैसे कमाने का इतना दबाव था उनके ऊपर, यहाँ तक कि उनकी मार पीट भी जमकर होती थी। काम के चलते उनकी माँ ने उन्हें कभी स्कूल भी नहीं भेजा था। सारिका जब महज 15 साल की हुई तो उनकी माँ ने किसी बात पर सारिका को इतना पीटा कि वो अपना घर छोड़कर घर से भाग गई थी। लेकिन उनकी माँ ने उन्हीं की कमाई से मुंबई में कई प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसमें एक भी प्रॉपर्टी उन्होंने सारिका के नाम पर नहीं की थी, जिससे सारिका के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जानकारों की माने तो सारिका के पास मात्र एक कार थी, जिसमें उन्होंने कई रातें बिताई। घर से भागने के बाद और कुछ समय काम किया तो उन्होंने वहां किराए पर एक कमरा ले लिया। उस टाइम उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्मों में काम मिल रहे थे। उन्होंने गीत गाता जैसी बेहतरीन फिल्मों से अपनी धमाकेदार एंट्री की थी, जिसमें सचिन के साथ उनके जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और इनका फिल्मी सफ़र खूब चल रहा था। 70 और 80 के दशक में सारिका एक नामी एक्ट्रेस बन चुकी थी। कहते हैं अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में संजीव कुमार के साथ की थी, पर सारिका अकेलेपन का जीवन काट रही थी। उनके अफेयर की बात करें तो उनका नाम उस दौर के जाने माने क्रिकेटर कपिल देव के साथ जोड़ा गया, पर बात ज़्यादा कुछ खास आगे नहीं बढ़ी। बाद में मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी रिश्तों की खबरें आईं, पर यहाँ भी बात शादी तक नहीं पहुँची। कहते हैं सारिका अपने अकेलेपन के कारण हमेशा मायूस रहती थी। उसी दौर में उन्होंने फिल्म राज तिलक की, जिसमें उनकी मुलाकात हुई साउथ सुपरस्टार कमल हसन से, और दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ आ गई थी और ये नज़दीकियाँ प्यार में बदल गई। दोस्तों, कहते हैं सारिका और कमल हसन दोनों लिव इन में रहने लगे थे, जबकि कमल हसन पहले से शादीशुदा थे।
पर उनका पहली पत्नी से तलाक का मामला चल रहा था, जिसकी वजह से कमल हसन और सारिका की शादी नहीं हो पा रही थी। लिव इन में बिना शादी के रहते हुए दोस्तों नतीजा ये हुआ कि सारिका बिना शादी के ही कमल हसन के बच्चे की मां बनने वाली थी और कुछ समय बाद वो बिन ब्याही मां बन गई। दोस्तों इस बात की खबर से सारिका की खूब बदनामी भी हुई थी। ये मामला उन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ था। कुछ ही दिन बाद बेटी श्रुति हसन हो जाने के बाद कमल हसन और उनकी पहली पत्नी वानी का तलाक हो गया, जिसके बाद साल 1988 में सारिका और कमल हसन ने शादी कर ली। सन 1991 में सारिका ने अपनी दूसरी बेटी अक्षरा हसन को जन्म दिया। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था, उनका परिवार खुशहाल था, उन्हें वो प्यार मिल गया था जिसकी तलाश वो बचपन से कर रही थी। पर बदकिस्मती ने एक बार फिर उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी। उन्हीं की सहेली गौतमी, जिनका अपने पति से तलाक हो चुका था, अक्सर अपने फ्रेंड सारिका के घर आया करती थी अपना दुख बांटने के लिए। लेकिन सारिका को नहीं पता था कि उन्हीं की सहेली ही उनका घर उजाड़ देगी। दरअसल कमल हसन और गौतमी की मुलाकात अक्सर उन्हीं के घर में हो जाया करती थी, पर न जाने कब दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ गया। कमल हसन भी काफ़ी अट्रैक्ट होने लगे थे गौतमी से और सारिका को इसकी कानो कान खबर तक न हुई। जब तक सारिका को ये सब पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कहते हैं सारिका और कमल हसन के बीच इतना झगड़ा होने लगा था कि सारिका अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी थी और उन्होंने अपने फ्लैट के 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। किस्मत से वो बच गईं, पर वो अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। जब वो हॉस्पिटल से लौटकर घर वापस आई तो उन्होंने कमल हसन से अलग होने का फ़ैसला खुद ही कर लिया था और उन्होंने तलाक ले लिया कमल हसन साहब से। पर हद तो तब हुई जब कोर्ट में उनकी दोनों बेटियों से पूछा गया कि वो किसके साथ रहेंगी, तो उन्होंने अपने पिता का ही नाम लिया, माँ का नहीं। दोनों ने अपनी लाचार बेबस माँ को अकेला छोड़ दिया था। अपने रिश्तों में सदा ही बेईमानी ही पाई सारिका जी ने। ऐसी दर्द भरी कहानी सारिका जी की थी दोस्तों। तो ये कैसी लगी सारिका जी की ज़िंदगी से जुड़ी आपको ये कहानी जानकर अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।